यूसुफ का तारुफ। बगदाद के नजदीक एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक नेक और दीनदार खानदान का चिराग था। उसके वालिद शेख इब्राहिम एक आलिम विद्वान थे और मोहल्ले की मस्जिद में दरस कुरान दिया करते थे। यूसुफ बचपन से ही ज़हीन बुद्धिमान था, मगर उसमें एक कमजोरी थी, वह जल्दी लालच और शौक में आ जाता था। यूसुफ जब 20 बरस का हुआ तो उसके वालिद इंतकाल कर गए। घर की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। शेख इब्राहिम ने अपनी विरासत में यूसुफ को थोड़ी जमीन, कुछ किताबें और एक नसीहत छोड़ी थी, बेटा, दुनिया की चमकदमक से हमेशा होशियार रहना, क्योंकि शैतान इंसान को सबसे ज्यादा लालच और जल्दबाजी के जरिए बहकाता है। यूसुफ ने यह नसीहत सुनी तो थी, मगर उसके दिल में गहरी नहीं उतरी थी। जवानी का जोश और दुनिया की रौनकें उसे अपनी तरफ खींचती थीं। पहला वसवसा। एक दिन यूसुफ अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे एक अजनबी बुजुर्ग शख्स नजर आया, जो बड़े ही पुरवकार गरिमामय अंदाज में उसके करीब आया। उस शख्स ने सलाम किया और कहा, बेटा, तुम बड़ी मेहनत करते हो, मगर इतनी मेहनत से क्या हासिल होगा? इस जमीन से तो साल भर की रोटी भी मुश्किल से निकलती है। यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे मेहनत कम करूं या ज्यादा। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, यह बात तो सही है, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं? शहर में एक जगह है जहां जुआ खेला जाता है। वहां किस्मत का खेल है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो एक ही रात में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। यह सुनकर यूसुफ के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने कहा, नहीं, मेरे वालिद ने मुझे जुए से मना किया है, यह हराम है। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें जुआ खेलने को नहीं कह रहा, बस बता रहा हूँ कि दुनिया में मौके होते हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह शख्स गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। यूसुफ हैरान रह गया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी मुलाकात। कुछ दिनों बाद यूसुफ बाजार से गुजर रहा था कि उसे फिर वही बुजुर्ग शख्स नजर आया। इस बार वह एक दुकान के बाहर खड़ा था, जहां रेशमी कपड़े और जेवरात बिक रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, यूसुफ, देखो यह कैसी खूबसूरत चीजें हैं। तुम्हारे जैसे नौजवान को ऐसी चीजें पहननी चाहिए ताकि लोग तुम्हारी इज्जत करें। यूसुफ ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि यह चीजें खरीद सकूं। बुजुर्ग ने एक राजदाराना अंदाज में कहा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। शहर के बाहर एक पुराना खंडहर है, जहाँ कहा जाता है कि कदीम ज़माने का खजाना दफन है। अगर तुम वहाँ जाकर तलाश करो तो शायद तुम्हारी किस्मत खुल जाए। यूसुफ के दिल में लालच का बीज बोया जा चुका था। उसने पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे बार बार क्यों मिलते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा खैरख्वाह शुभचिंतक हूँ बेटा। मैं बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। यह कहकर वह फिर गायब हो गया। रात को यूसुफ ने अपनी वालिदा को यह बात बताई। उसकी वालिदा, जो एक नेक और समझदार औरत थीं, फौरन समझ गईं कि यह कोई मामूली शख्स नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, यह शैतान है जो इंसान को गुमराह करने के लिए तरह तरह के भेष बदलता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वह हमेशा इंसान को बहकाने की फिराक में रहता है। यूसुफ ने कहा, मगर वह तो मुझे भला ही कह रहा था, कोई बुरी बात नहीं कह रहा था। वालिदा ने समझाया, बेटा, शैतान कभी सीधे बुराई की तरफ नहीं बुलाता। वह पहले छोटे छोटे लालच देता है,
फिर धीरे धीरे इंसान को गुनाह के गहरे गड्ढे में धकेल देता है। तुम्हें होशियार रहना होगा। तीसरी आजमाइश। यूसुफ ने अपनी वालिदा की नसीहत पर अमल करने की कोशिश की, मगर लालच का बीज उसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब यूसुफ अपने घर में तन्हा बैठा था, वही बुजुर्ग शख्स फिर उसके सामने आ गया। इस बार बुजुर्ग ने कहा, यूसुफ, मैं जानता हूँ तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है, मगर सोचो, अगर तुम उस खंडहर में जाकर खजाना ढूंढ लो तो तुम अपनी वालिदा को भी आराम से रख सकोगे, गरीबों की मदद कर सकोगे, हज कर सकोगे। क्या यह सब नेक काम नहीं है? यूसुफ के दिल में यह बात जंच गई। उसने सोचा, अगर मकसद नेक है तो शायद यह तरीका भी सही होगा। यह शैतान का सबसे पुराना हथकंडा था, नेक मकसद का हवाला देकर गलत रास्ते पर ले जाना। अगली रात यूसुफ अकेला ही शहर से बाहर उस खंडहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। जब वह खंडहर के करीब पहुंचा तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खंडहर के अंदर दाखिल होते ही उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई, एक पुराना संदूक। यूसुफ ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक सांप उसके सामने से गुजरा और वह डर के मारे पीछे हट गया। उसी वक्त उसे मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी, फजर की अजान। अजान की आवाज सुनते ही यूसुफ के दिल में एक अजीब सी रोशनी सी पैदा हुई। उसे अपने वालिद की नसीहत याद आई, शैतान इंसान को जल्दबाजी और लालच के जरिए बहकाता है। उसने फौरन वह जगह छोड़ दी और भागते हुए घर वापस आ गया। वालिदा की नसीहत। घर पहुंचकर यूसुफ ने अपनी वालिदा को सारी बात बताई। वालिदा ने उसे गले लगाया और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए। बेटा, यह अल्लाह की रहमत थी कि अजान की आवाज ने तुम्हें बचा लिया। मगर याद रखो, शैतान हार नहीं मानता, वह बार बार कोशिश करेगा। उन्होंने आगे समझाया, बेटा, 3 चीजें हैं जिनसे शैतान इंसान को सबसे ज्यादा गुमराह करता है, लालच, जल्दबाजी और यह ख्याल कि मैं तो नेक मकसद के लिए यह कर रहा हूँ। याद रखो, नेक मकसद के लिए भी गलत रास्ता इख्तियार करना जायज नहीं। अल्लाह ने हलाल कमाई को पसंद किया है, चाहे वह कितनी भी कम हो। यूसुफ ने पूछा, अम्मी, फिर मैं कैसे जानूं कि कोई ख्याल मेरे दिल में शैतान की तरफ से आ रहा है या अपनी तरफ से? वालिदा ने जवाब दिया, जब कोई ख्याल तुम्हें जल्दबाजी, लालच या शॉर्टकट की तरफ बुलाए और उसमें कोई शक या हराम का पहलू हो तो समझ लो यह शैतान की तरफ से है। इसके बरक्स, जब कोई ख्याल तुम्हें सब्र, मेहनत और हलाल रास्ते की तरफ बुलाए तो वह रहमान की तरफ से है। यूसुफ ने इस नसीहत को अपने दिल में बसा लिया और अल्लाह से तौबा की। शैतान की चौथी चाल। मगर शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ महीनों बाद यूसुफ की मुलाकात एक खूबसूरत औरत से हुई जो शहर के बाजार में उसकी पड़ोसन बनकर आई थी। वह औरत बहुत मीठी बातें करती और यूसुफ को तरह तरह से रिझाने की कोशिश करती। एक दिन उस औरत ने यूसुफ को अपने घर बुलाया जब उसका शौहर सफर पर गया हुआ था। यूसुफ के दिल में जवानी का जोश उमड़ा और वह उस औरत के घर जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसे फिर वही बुजुर्ग नजर आया जो इस बार बहुत खुश नजर आ रहा था। बुजुर्ग ने कहा, शाबाश यूसुफ, जाओ जवानी का मजा लो, यह मौका बार बार नहीं मिलता। यह सुनकर यूसुफ को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, पहले तुमने मुझे नेक काम का हवाला देकर बहकाया था, अब तुम खुले तौर पर गुनाह की तरफ बुला रहे हो। तुम वाकई शैतान हो, है ना?
बुजुर्ग की शक्ल अचानक बदलने लगी, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसका चेहरा डरावना हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं शैतान हूँ। मैंने आदम अलैहिस्सलाम को भी बहकाया था, तुम तो एक मामूली इंसान हो। यूसुफ का दिल खौफ से भर गया, मगर उसी वक्त उसे अपनी वालिदा की नसीहत याद आई। उसने फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और उस रास्ते से वापस मुड़ गया। शैतान गुस्से से चीखा और हवा में गायब हो गया। शेख फरीद से मुलाकात। इस वाक़ये के बाद यूसुफ बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसने अपने शहर के मशहूर आलिम शेख फरीद से मुलाकात की, जो अपनी हिकमत और तकवा के लिए जाने जाते थे। यूसुफ ने शेख फरीद को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। शेख फरीद गौर से सुनते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह हर मोमिन के साथ किसी न किसी शक्ल में होता है। शैतान हमारे खून में उस तरह दौड़ता है जैसे रग में खून दौड़ता है, यह हदीस पाक में आया है। यूसुफ ने पूछा, तो फिर हम शैतान से कैसे बचें? शेख फरीद ने कहा, 5 चीजें याद रखो बेटा। पहली, हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहो, खासकर जब कोई बुरा ख्याल दिल में आए। दूसरी, पाबंदी से नमाज अदा करो, क्योंकि नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है। तीसरी, कुरान की तिलावत करते रहो, क्योंकि यह दिल को रोशन करता है और शैतान के वसवसों को दूर भगाता है। चौथी, नेक सोहबत संगत इख्तियार करो, क्योंकि बुरी सोहबत इंसान को गुमराह करने में शैतान की मदद करती है। पांचवी, हमेशा याद रखो कि शैतान का हर वादा झूठा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि शैतान इंसान से वादे करता है, मगर उसके वादे धोखे के सिवा कुछ नहीं। यूसुफ ने यह सारी बातें गौर से सुनी और अपने दिल में बसा ली। पांचवी आजमाइश, गुरूर। यूसुफ ने शेख फरीद की नसीहतों पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी नमाजें पाबंदी से पढ़नी शुरू की, रोज कुरान की तिलावत करने लगा और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में सुकून आने लगा। मगर शैतान ने एक नई चाल चली। इस बार उसने यूसुफ के दिल में गुरूर का बीज बोने की कोशिश की। एक दिन जब यूसुफ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसके दिल में एक ख्याल आया, मैं अब कितना नेक बन गया हूँ, मैं हर रोज नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मुझसे बेहतर मोमिन इस मोहल्ले में कोई नहीं। यह ख्याल आते ही यूसुफ के दिल में एक अजीब सी तसल्ली और गुरूर पैदा हुआ। वह दूसरे लोगों को हिकारत की नजर से देखने लगा, जो कम नमाज पढ़ते थे। शेख फरीद ने जब यह देखा तो उन्होंने यूसुफ को अलग बुलाकर कहा, बेटा, तुम फिर शैतान के जाल में फंस रहे हो। इस बार शैतान ने तुम्हें गुनाह की तरफ नहीं, बल्कि नेकी के गुरूर की तरफ से पकड़ा है। यह सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि इंसान को महसूस ही नहीं होता कि वह गुमराह हो रहा है। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, नेकी में क्या बुराई है? शेख फरीद ने समझाया, नेकी में कोई बुराई नहीं, मगर नेकी पर गुरूर करना बुराई है। इब्लीस शैतान खुद भी एक ज़माने में फरिश्तों के साथ इबादत करता था, मगर उसका गुरूर ही उसकी तबाही का सबब बना। जब अल्लाह ने उसे आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूँ। यही गुरूर उसे जन्नत से निकालकर मरदूद धुतकारा हुआ बना गया। यह सुनकर यूसुफ के दिल में एक झटका सा लगा। उसने फौरन अल्लाह से तौबा की और अपने दिल से गुरूर को निकालने की दुआ की। छठी आजमाइश, मायूसी। कुछ अरसे बाद यूसुफ की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आई। उसकी फसल खराब हो गई,
उसका एक करीबी दोस्त उसे धोखा देकर उसका पैसा लेकर भाग गया और उसकी वालिदा बीमार पड़ गईं। यूसुफ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में शैतान ने एक नया रूप इख्तियार किया। इस बार वह मायूसी, निराशा की शक्ल में आया। एक रात जब यूसुफ अकेला बैठा रो रहा था, उसके दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने इतनी नेकी की, इतनी इबादत की, फिर भी मेरे साथ यह सब हो रहा है। शायद अल्लाह की रहमत मेरे लिए नहीं है। यह मायूसी का ख्याल इतना गहरा हो गया कि यूसुफ ने नमाज पढ़नी भी छोड़ दी। उसने सोचा, जब अल्लाह ने मेरी नहीं सुननी तो इबादत का क्या फायदा। शेख फरीद को जब यह पता चला तो वह खुद यूसुफ के घर गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह शैतान की सबसे खतरनाक चाल है, अल्लाह की रहमत से मायूस कर देना। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। मायूसी सिर्फ काफिरों की सिफत है, मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। यूसुफ ने पूछा, फिर मेरे साथ यह सब मुसीबतें क्यों हो रही हैं? शेख फरीद ने जवाब दिया, बेटा, मुसीबतें दो तरह की होती हैं, एक अजाब के तौर पर और एक आजमाइश और दर्जे बुलंद करने के तौर पर। नबियों और सालेहीन नेक लोगों पर सबसे ज्यादा मुसीबतें आती हैं, क्योंकि अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करना चाहता है। सब्र करो, यह मुसीबत भी गुजर जाएगी। यह सुनकर यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फौरन तौबा की, नमाज फिर से शुरू की और सब्र के साथ अपनी मुश्किलों का सामना करने का इरादा किया। शैतान की आखिरी कोशिश। कुछ महीनों बाद यूसुफ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी वालिदा सेहतयाब हो गई और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक रात जब यूसुफ अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे फिर वही बुजुर्ग शक्ल में शैतान नजर आया, मगर इस बार वह गुस्से में था। शैतान ने कहा, यूसुफ, मैंने तुम्हें लालच से बहकाने की कोशिश की, तुम बच गए। मैंने तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाया, तुम बच गए। मैंने तुम्हें गुरूर में मुब्तिला किया, तुम फिर बच गए। मैंने तुम्हें मायूसी में डाला, तुम उससे भी निकल आए। अब मैं तुम्हें आखिरी दाव दिखाता हूँ। यूसुफ ने पूछा, वह क्या है? शैतान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा असली दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वसवसा डालता हूँ। असली फैसला तो हमेशा तुम्हारा अपना होता है। जब तक तुम अपने नफ्स, मन की ख्वाहिशात पर काबू नहीं रखोगे, मैं हमेशा किसी न किसी रास्ते से तुम तक पहुंच जाऊंगा। मैं क़यामत तक तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का पीछा नहीं छोड़ूंगा, यह अल्लाह से मेरा वादा है। यूसुफ ने जवाब दिया, मगर अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि तुम्हारा उन बंदों पर कोई जोर नहीं चलेगा जो सच्चे और मुखलिस निष्ठावान हैं। मैं अल्लाह की मदद से तुमसे बचता रहूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। यह सुनकर शैतान का चेहरा तमतमा उठा और वह चीखते हुए गायब हो गया और फिर कभी यूसुफ के सामने उस शक्ल में नहीं आया। यूसुफ की आखिरी नसीहत। साल गुजरते गए। यूसुफ अब एक समझदार और नेक बुजुर्ग बन चुका था। उसकी शादी हो गई थी और उसके कई बच्चे थे। वह अपने बच्चों को अक्सर अपनी जवानी का यह किस्सा सुनाया करता ताकि वे शैतान के फ़रेब से होशियार रहें। एक दिन उसके सबसे बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा, आप कैसे जानते हैं कि कोई ख्याल शैतान की तरफ से है या अपने नफ्स की तरफ से? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह फर्क करना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। जब भी कोई ख्याल तुम्हें जल्दबाजी, लालच, गुनाह, गुरूर या मायूसी की तरफ बुलाए, समझ लो यह शैतान का वसवसा है।
और जब कोई ख्याल तुम्हें सब्र, मेहनत, नमाज, तौबा और अल्लाह की रहमत की उम्मीद की तरफ बुलाए, समझ लो यह रहमान की तरफ से है। उसने आगे कहा, याद रखो बेटा, शैतान कभी हमला बंद नहीं करेगा, मगर अल्लाह ने हमें उससे बचने के हथियार दिए हैं, इस्तिगफार, नमाज, कुरान, नेक सोहबत और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा। जो शख्स इन हथियारों को थामे रहता है, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूसुफ के बच्चों ने यह नसीहत अपने दिलों में बसा ली और यह किस्सा नस्ल दर नस्ल उस खानदान में सुनाया जाता रहा, ताकि हर नौजवान शैतान के फ़रेब से होशियार रहे। सबक। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। शैतान भेस बदल कर आता है। शैतान हमेशा बुराई की सूरत में नहीं आता, कभी कभी वह नेकी और भलाई का लिबास पहनकर भी गुमराह करता है। लालच और जल्दबाजी सबसे बड़े हथियार हैं। शैतान इंसान को सबसे ज्यादा लालच, जल्दबाजी और शॉर्टकट के जरिए बहकाता है। नेकी पर गुरूर भी एक जाल है। इबादत करने के बाद भी गुरूर से बचना जरूरी है, क्योंकि यह इब्लीस की तबाही का सबब बना था। मायूसी मोमिन की सिफत नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह है। शैतान से बचने के हथियार, इस्तिगफार, नमाज, कुरान की तिलावत, नेक सोहबत और अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा, यही वह हथियार हैं जो हर मोमिन को शैतान के फ़रेब से महफूज रखते हैं।